3.1 है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें फर्स्ट पार्ट में हमें ढूंढना है मल्टीपल्स। मल्टीपल्स क्या होते हैं? जो आप टेबल पढ़ते हो उसी को मल्टीपल्स कहते हैं। जैसे 2 1 2, तो 2 का मल्टीपल है, 2 to the 4 2 का मल्टीपल है। ठीक है, थोड़ा समझते हैं इसको दोबारा। अगर आपसे कोई मल्टीपल मांगे, लिखा है फाइंड मल्टीपल्स, तो आपको टेबल पढ़ना है। 2 का मल्टीपल मांग रहा है तो 2 का टेबल पढ़ लो। ठीक है, ये क्या है? ये मल्टीपल्स हैं। किसके हैं मल्टीपल्स? 2 के। ये 2 के मल्टीपल्स हैं। यहाँ पे कोई डाउट नहीं है? ठीक है, कोई डाउट नहीं। तो अभी हम इसमें क्वेश्चन में ढूंढने वाले हैं 5 के मल्टीपल्स। ठीक है, कैमरा ऑन कर लो। 5 मल्टीपल्स, हमें 5 के मल्टीपल्स ढूंढने। कैमरा ऑन कर लो, लाइट ऑन कर लो। कैमरा लाइट ऑन करो। सर ये नोट करें फाइंड मल्टीपल्स। सर लाइट ऑन नहीं हो सकता। देखो सुनो, कैमरा ऑन है, लाइट ऑन नहीं। कोशिश करो। ठीक है, मल्टीपल्स हमें ढूंढने हैं 5 के मल्टीपल्स। तो 5 के मल्टीपल्स क्या होंगे? 5 10 5 1 the 5 2 the 10 5 3 the 15। ठीक है, तो ऐसे आप ढूंढ सकते हो। तो मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, यहाँ पे मल्टीपल्स ऑफ 5। पहला कौन सा है? 5 है, 5 1 the 5, दूसरा 5 2 the 10, 5 3 the 15। ओके, सही तो कह रहा है। मल्टीपल ढूंढना है तो सर मिटाना पड़ेगा। ठीक है, अगर हमें 17 का मल्टीपल ढूंढना है, लास्ट बेंच 17 का मल्टीपल ढूंढना है, कैसे ढूंढेंगे? पहले 17 का टेबल लिखिए। 17 1 the 17 2 the 3 the 51। कौन है पता नहीं वाला? लिसन अब यहाँ पे करेंगे मल्टीपल्स ऑफ 17। सबसे पहले कौन सा है? सेकंड, थर्ड, डॉट। ठीक है सर हमें भी डॉट डॉट पाना उसके बाद। हाँ, डॉट डॉट। सर बंद कर दो। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 जो है हम बुक में करेंगे। ठीक है, बुक में ही करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, फैक्टर्स ढूंढने हैं, राइट फैक्टर्स। राइट फैक्टर्स, जब आपको फैक्टर ढूंढने हैं तो आपको नंबर को ढूंढना होता है जिन नंबर पे हमारा गिवन क्वेश्चन आ रहा है। अब हमें अगर 18 का फैक्टर ढूंढना है, आपको ढूंढने हैं 18 के फैक्टर्स। ध्यान दो बेटा, आपको ढूंढने 18 के फैक्टर्स। 18 के फैक्टर्स ढूंढने के लिए आपको वो नंबर यहाँ पे लिखने हैं जिनके टेबल पे 18 आता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या इजी क्या होगा? तो फैक्टर्स ऑफ 18। तो सबसे पहला नंबर कौन सा जिसके टेबल पे 18 आएगा? 1 वो नंबर है जिसके टेबल पे हर एक नंबर आता है। तो 1 सबका फैक्टर है। अगर आपसे कोई फैक्टर मांगे तो 1 से स्टार्ट करना है। फैक्टर मांगे तो 1 से स्टार्ट करना है। क्यों? 1 के टेबल पे हर एक नंबर आता है। फैक्टर मतलब उसके हिस्से। ठीक है, फैक्टर यहाँ पे फैक्टर का मतलब यहाँ पे 18 के टेबल पे 18 किसके टेबल पे आता है? 18 किसके टेबल पे आता है?
1 के टेबल पे 18 आता है और 2 के टेबल पे 18 आता है, 3 के टेबल पे 18 आता है, 4 पे आता है, 4 पे आता है, 4 पे नहीं आता है, और 5 के टेबल पे 6 पे आता है, 7 पे आता है, 8 आता है, 9 के टेबल पे भी 18 आता है, आगे 10 11 12 13 14 15 16 17 18 खुद के टेबल पे भी आता है। तो जब भी आप फैक्टर ढूंढे तो दो नंबर तो फिक्स है, एक 1 और एक वो खुद, ठीक है ना। बीच के आप नंबर चेक कर लो एक एक करके, ठीक है, टेबल पढ़ के देख लो या डिवाइड करके। मान लो अगर टेबल नहीं आ रहा तो आप डिवाइड करके देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि नंबर बहुत बड़ा होता है तो उसका टेबल आपको नहीं पता होता, आपको बड़े नंबर दे दिया आपने, ठीक है ना, जैसे 96 दे दिया, कोई और बड़ा नंबर दे दिया या 100 में है, तो तब आपको डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा, ठीक है। ये क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं इसमें, डिस्कस करना है। तो इसमें आगे देखो, ये मैं नंबर ले रहा हूँ बड़ा वाला 45 का आपको फैक्टर ढूंढने हैं, ठीक है। तो फैक्टर्स ऑफ 45 इज इक्वल टू 1 खुद है तो 1 है, 45 खुद है, इसके बीच का आपको ढूंढना 2 के टेबल पे। अब देखो 2 का टेबल 10 पे खत्म हो जाता है ना, तो हम कैसे चेक करेंगे, जब ऐसे बड़ा नंबर हो और आपको पता है कि मैं 2 का टेबल तो 10 तक ही जाता है मेरा, है ना, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करके देखेंगे, ठीक है। तो वहां पे देखो, एक तो है कि आप समझ जाओ, देख के ही पता लग जाए, एक देख के नहीं पता लग रहा है नो प्रॉब्लम, और डिवाइड करके चेक करो। दूसरा तरीका, जो नंबर 2 होते हैं, 4 होते हैं, 6 8 10 12, ये नंबर कौन से हैं, इनको इवन नंबर बोलते हैं, ठीक है ना, ये नंबर इवन नंबर है। और 1 3 5 7 9, ठीक है, ये ऑड है। और जो हमारा नंबर है, जो ये नंबर है, ये देखो, ये पीछे 5 है इसके, ये ऑड नंबर है। जो ऑड नंबर होते हैं वो इवन नंबर पे नहीं कटते, है ना, ये हमें पहले ही पता है कि ये ऑड नंबर है, ये इवन के नंबर पे नहीं कटेगा। तो आपको इनसे डिवाइड करके देखने की जरूरत ही नहीं है, समझ पा रहे हैं ना, मतलब लाइक शॉर्ट वे बता रहा हूँ कि आपको कहाँ से वहां से आइडिया लगेगा, कोई नंबर छूट ना जाए वहां पे। एक तो आपको पता लग गया फैक्टर्स निकालने 45 के, वो 1 और 45 के बीच में होंगे। एक तो 1 है, 1 के टेबल पे हर एक नंबर आता है, 45 है, 45 खुद को डिवाइड कर ही देगा, है ना, बीच के चाहिए। अब हमने अगर जब नंबर बहुत बड़ा हो जाए, ठीक है, आप नहीं अंदाजा लगा सकते, तो आप पहले इसको इवन ऑड में डिफरेंशिएट कर लो, चेक कर लो वो ऑड है कि इवन है। अगर लास्ट में 2 4 6 8 यहाँ पर 2 4 6 8 वगैरह है तो वो इवन है, इवन से ही कटता है, ऑड से ही कटता है। तो पीछे 1 हो 3 हो 5 हो 7 हो 9 हो तो वो ऑड की कैटेगरी में आ गया, तो ऑड से कटेगा, इवन से कटता है ना। अब ना तो ये 2 से कटेगा, ना ही 4 पे कटेगा, 6 8 किसी पे नहीं आने वाला, तो इन पे आ सकता है। तो अब 3 से आप डिवाइड करके चेक करो इसको, 45 को 3 से डिवाइड करके चेक करो, आता है ना, कितने पे आता है, 3 1 3 3 5 15, वाले खड़े, ठीक है, 3 1 3 3 5 15, ठीक है, कट गया, तो कितने पे कटा, 15 पे कट गया, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक ही टाइम पे हमें 2 नंबर मिल गए, एक तो 3 मिल गया, एक 15 भी मिल गया। जब आप डिवाइड करते हैं तो आपका क्या बेनिफिट होता है, आपको एक ही टाइम पे 2 नंबर मिल जाते हैं, एक 3 मिल गया आपको, एक आपको 15 मिल गया। जब आप डिवाइड करोगे ना, एक नंबर यहाँ पे मिलेगा, एक आपको यहाँ मिलेगा, एक आपका डिविडेंड होगा, अब एक डिवाइजर होगा, एक कोशेंट होगा, तो वहीं से आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, 2 फैक्टर मिल जाएंगे। तो हमारा 3 तो एडजस्ट हो गया, 1 हमने लिख लिया था, 5 से चेक करके देखो, 5 9
ये तो पता ही हमें 5 का टेबल पे 9 और बस ये चेक करने की जरूरत नहीं। तो 5 भी मिल गया 9 भी मिल गया। ठीक है, अब देखो इस लाइन में 5 भी आ गया 9 भी आ गया। 7 से करने की जरूरत है आएगा भी नहीं। 7 9 का 63 होता है और 7 पे कहीं पे भी 45 नहीं आता। फिर भी डाउट हो आपको लगता है कि 7 का टेबल याद नहीं आ रहा तो डिवाइड करके देखो अपना 7 टेबल लेके देखो। 7 मान लो 7 के दो वैल्यू निकाल लो। ऐसे देखो 7 6 का 42 इसके नजदीक चले गए। 7 7 का 49 देखो सीधा जंप मारा इसने। तो यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि 1 3 5 9 15 45 ये आ गया हमारे नंबर। इस पर कुछ डाउट है, किसी को डिस्कस करना है? हाँ जी बोलो। सर 4 है इवन नंबर हाँ, और 5 है ऑड नंबर। तो हम डिवाइड करके देखने की जरूरत ही नहीं है।